तो हेलो मेरे डियर साथियों, क्लास 10th मैथ्स की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर साथियों, आज जो है ना क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 3.2 में भाई हम दूसरा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और दूसरे क्वेश्चन में भाई हमें 5 क्वेश्चन कवर करने हैं और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और मैं बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे वादा करता हूं भाई 3 है, इस दूसरे क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। भाई पहला क्वेश्चन, इससे पहले हम 4 क्वेश्चन थे उसमें, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं विलोपन विधि से। और जिसने भी आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जाकर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो डियर साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन देखो, आप दिख रहा है ना, आज का मतलब क्रम में अगर हम देखें एक्सरसाइज में तो दूसरा क्वेश्चन है। और दूसरे क्वेश्चन में हमें करना क्या है बेटा, तो देखो पहले तो हमें क्या करना है बेटा, जो है ना रैखिक समीकरण योग बनाने हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम आपको कुछ समस्याएं दे के रखी हैं, उनसे पहले रैखिक समीकरण योग में बनाना है और फिर उन रैखिक समीकरण योग को हमें विलोपन विधि से हल करना है ना, यही है ना क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि भाई यदि हम अंश में हर जो एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, यही क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है डियर साथियों। बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लो आप, है ना। क्या कह रहे हैं, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भाई यहाँ भिन्न की बात की गई है, किसकी बात की गई है बेटा, भिन्न की बात की गई है। तो सबसे पहला हमारा ये है कि भिन्न क्या होती है वो समझ लो। तो मेरे डियर साथियों, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि भिन्न बेटा जो है ना एक्स बटे बाय के रूप में होती है, मतलब जो बटे में होती है ना वो भिन्न होती है। इस टाइप की जो बटे में दिख रही है ना, अगर इस टाइप का है तो वो भिन्न है ना। तो ध्यान रखना कि भिन्न बटे में होती है। अच्छा, भिन्न बटे में होती है तो सर ठीक है, तो भिन्न में ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो भी ऊपर लिखा होता है बेटा वो अंश होता है और नीचे जो लिखा होता है वो हर होता है। ध्यान रखना, भिन्न एक्स बटे बाय के रूप में होती है, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। इतना क्लियर हो गया क्या, इतना समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे मस्त तरीके से करेंगे। तो आओ देखते हैं। एक यदि हम अंश में एक जोड़ दें, भाई अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। भाई इसने हमसे सिर्फ इतना बोला है, अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें। भाई किसमें अंश और हर होता है, हमें पता तो हो किसमें अंश और हर होता है। तो भाई अंश और हर किसमें होता है, भिन्न में। अंश और हर किसमें होता है, भिन्न में होता है। तो आपको एक भिन्न जो है ना वो माननी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब ये जो भिन्न है ना वो काय में बदल जाती है, एक में। कब बदल जाती है एक में, जब हम अंश में एक जोड़े और हर में एक घटाएं तब वो एक में बदलती है, ठीक है। आगे बोला है यदि हर में एक जोड़ दें, और आगे बोला है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अगर केवल हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, भिन्न बोला ना, वह भिन्न क्या है, तो ठीक है ना। तो उसने बोला ना वो भिन्न ज्ञात करो, कौन सी भिन्न, पता ही नहीं, तो आप मान लेना पड़ेगी। जो पता नहीं होता ना, इनमें हमें क्या करना होता है, उसे मान लेना पड़ता है ना। तो आप अच्छे से पहले मान लेना, क्या मान लेना, माना भिन्न, माना जो भिन्न है, भिन्न x बटे y है, ये भिन्न आपने मान ली। हमने क्या मान ली कि जो भिन्न है वो क्या है भाई, x बटे y है, हमने ये भिन्न मान ली। अब x बटे y हमने क्या मान ली, भिन्न मान ली। अब हम कहा जाएंगे, प्रश्न पे। तो प्रश्न ने क्या बोला, अंश में एक जोड़ दो और हर में एक घटा दो तो वह एक में बदल जाती है। ये जो भिन्न है ना, अगर इसके अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो ये काय में बदल जाएगी, एक में बदल जाएगी। ऐसे ही बोला ना, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा। पहले प्रश्न के अनुसार पढ़ रहे हो ना, प्रश्न के अनुसार जा रहे हो ना, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, ये लिख दिया साफ। अब क्या करना है वो बता दो। तो भिन्न हमारे पास क्या है, x बटे बाय, यही है ना। क्या कह रहे हैं, अंश में एक जोड़ दो, अंश में एक जोड़ दिया, ऊपर वाला होता है ना अंश, एक जोड़ दिया। क्या कह रहे हैं, हर में एक घटा दो, तो एक हर में हमने घटा दिया, इतना बोला ना। तो ये जो पूरी की पूरी भिन्न काय बदल जाएगी, एक में, मतलब ये पूरी की पूरी भिन्न किसके बराबर हो जाएगी, एक के बराबर हो जाएगी। समझ रहे हो, ये है इस क्वेश्चन का मतलब,
ठीक है ना। तो परफेक्ट समीकरण बनाना है तो ये पूरा का पूरा जो y माइनस वन है इसको उठा के ले जाओ इधर, तो इधर क्या बच जाएगा x प्लस वन, और ये वन है तो ये वन रहने दो, और ये क्या है y माइनस वन, y माइनस वन, और वन का कोई मतलब नहीं होता, वन का कोई मतलब नहीं होता। अब वन का मतलब नहीं होता तो अगर ये देखें तो ये y माइनस वन ये हो जाएगी। आपको एक समीकरण बनाना है जिसमें x वालों को एक तरफ करते हो, y वालों को एक तरफ करते हो, ऐसे ही बनाते हो ना समीकरण। तो जो y वाला है y वाले को आप इस तरफ ले जाओ, और जो 1 है उसको आप इस तरफ ले आओ। तो जब इस तरफ पहले से x तो है, जब y इस तरफ गया तो इधर प्लस का है तो इधर काय का हो जाएगा माइनस का। अब इधर पहले से कौन है माइनस वन, और ये वाला जो 1 है वो इस तरफ आएगा तो प्लस से काय का हो जाएगा माइनस का। होगा कि नहीं होगा? तो आप देखो इसको, समझ गए आप कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये 1 काय का हो गया माइनस का इस तरफ आके। अब यहाँ देखो तो ये क्या है x, ये क्या है माइनस के बाय बराबर, माइनस माइनस है जोड़ दो तो क्या हो गया माइनस का 2। तो ये जो समीकरण बना है अपने पास ये परफेक्ट समीकरण है, इसको दे देना समीकरण नंबर 1। क्या दे देना समीकरण नंबर 1। इतना मेरे प्यारे साथियों आप सबको समझ में आया? बिल्कुल, आपका आ गया हो गया। अब जो हमने अभी तो आधा ही क्वेश्चन पढ़ा, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा क्या? नहीं, हमने बस इतना पढ़ा कि एक जोड़ दिया जाए, एक घटा दिया जाए तो एक में बदल जाती है। अब फिर उसने आगे बोला है, आगे उसने क्या बोला है? आगे उसने बोला है यदि हर में एक जोड़ दें तो आप यहां लिखोगे पहले पुनः, क्या लिखोगे? पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न पे जा रहे हो इसलिए लिखना पड़ेगा पुनः प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है? भिन्न क्या है? तो भिन्न ले लो पहले x और y। उसने बोला हर में एक जोड़ दो, अंश में कुछ नहीं बोला उसने, अंश के बारे में बात नहीं की, हर में एक जोड़ दो, तो बस हर में एक जोड़ दो, काय में बदल जाएगी 1/2 में, तो ये 1/2 में। अब इसके बटे में कुछ नहीं था तो डायरेक्ट इधर ले गए थे, अब इसका क्या करना पड़ेगा? त्रिज्या गुणा, मतलब इसको ले जाओ इधर और इसको ले जाओ इधर। तो जब ये इधर जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस का 1। 1 का कोई मतलब नहीं होता ना, ठीक है। y को आप इस तरफ ले जाओ क्योंकि x y एक तरफ करते हैं, तो ये 2x पहले था, y इस तरफ गया, माइनस का y बराबर कितना 1। इसको दे देना आप प्यारे साथियों समीकरण नंबर 2। अब ये एक समीकरण 1 और 2 मिल गया, और जब समीकरण 1 और 2 मिल गया तो फिर विलोपन विधि से हमें करना बहुत आसान है, क्योंकि पहली वीडियो बेटा मैंने विलोपन विधि पे बनाई थी, और विलोपन विधि में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे समीकरण हल करते हैं, वो सारा कुछ बता दिया था। तो नहीं देखा तो जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, देख लो जाके, ठीक है, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब जो समीकरण 1 और 2 बन गए ना, अब हम विलोपन विधि से इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो क्या लिख दोगे भाई? तो लिख दोगे समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करने पर, विलोपन से हल करने पर, बस 1 और 2 को हमें कैसे हल करना है? विलोपन से हल करना है ना। तो भाई विलोपन से जब हल करना है तो पहले हम क्या करते हैं? विलोपन से हल करने के लिए इन दोनों समीकरण को एक साइड लिख लेते हैं बढ़िया से। तो लिख लो, तो ये x क्या है? x सॉरी ये क्या है? x माइनस का y, यही है ना, बराबर कितना है बेटा? -2। और दूसरा क्या है? ये है 2x माइनस का y बराबर 1। ये क्या? ये है, कोई परेशानी? अब हम क्या करते हैं? ऐसे लिखने के बाद हम क्या करते हैं? या तो x को या तो y को बराबर करते हैं ना, बोलो करते हैं कि नहीं? जब ऐसे देखो दोनों समीकरण को ऐसे लिख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं? x को या तो फिर y को बराबर करते हैं कि नहीं करते? अब बोलोगे हाँ सर करते हैं। तो आप यहाँ देखो x अलग है लेकिन y तो पहले से ही बराबर है। हमें किसी एक को बराबर करना होता है, या तो x को या तो y को। अगर कोई बराबर मिल जाए तो फिर बराबर करने की जरूरत है क्या? आप बताओ, नहीं है ना, पहले से ही बराबर है, करना ही नहीं है। तो जब नहीं करना, देखो अब हमें पहले से ही y क्या मिला? बराबर मिला, तो डायरेक्ट आप कुछ मत करो, समीकरण जो 1 था ये समीकरण 2 है, इसमें से इसको घटा दो, और जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस का है तो काय का आएगा? माइनस का, ये माइनस का है तो काय का आएगा? प्लस का, और ये प्लस का है तो काय का आएगा? माइनस का। तो जो बराबर होते हैं हम उन्हें काटते हैं। तो देखो ये बराबर है, माइनस का, ये प्लस का, ये काट दो। लेकिन देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये काय का है? माइनस का। तो माइनस के 2x बड़े हैं और प्लस का जो 1x है वो छोटा है, तो 2x में से 1x घट जाएगा तो माइनस का x नहीं बचेगा। बोलो
ये प्लस का, ये माइनस का है, क्योंकि अब ये माइनस का हो गया ना जब घटाया तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो 2x में से एक x घटा दो, माइनस का एक x बचा। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस के क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। माइनस से माइनस काट दो, तो भाई या जो x है, x बराबर कितना मिल गया आपको, 3 मिल के गया। क्या मिल गया, 3। मैंने यहाँ कर दिया, x बराबर क्या मिल गया, 3 मिल गया ना। अब बताओ हमें x का एक परफेक्ट वैल्यू मिल गई क्या, हमें x का एक परफेक्ट मान मिल गया क्या, बोलो भाई मिल गया कि नहीं मिला। अब बोलोगे हाँ सर मिल गया। अब जब x का हमें परफेक्ट मान मिल गया है तो हमें अब काय का परफेक्ट मान निकालना है, तो अब हमें y का परफेक्ट मान निकालना है। कुछ नहीं करना, x का जो मान है समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दो, जो छोटा मिले। तो आपको लग रहा है ये छोटा है, इसमें रख, तो क्या लिख दोगे भाई, तो लिख दोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा लिख देना। और समीकरण 1 में रखना तो पहले समीकरण बढ़िया से 1 यहां उतार लो। क्या अच्छे से उतार लिया हमने, ये उतार। काय का मान रखना है x का, x जगह कितना रखना है 3, तो x जगह रख दो 3 माइनस का y बराबर कितना है -2। परेशानी, हमें y का निकालना है, इसको उठा के इस तरफ ले जाओ, तो इधर क्या बचा माइनस का y, इधर कौन है -2। अब जब ये इस तरफ गया तो प्लस है, तो काय का हो गया माइनस का, तो माइनस y और ये माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे, माइनस की 5 माइनस 3, माइनस काट दो भाई, माइनस से क्या काट दो माइनस, y बराबर कितना मिल गया 5। तो आप देखो x का मान कितना मिल गया 3, y का मान कितना मिल गया 5। लेकिन अभी हमें भिन्न नहीं पता, भिन्न हमें नहीं पता। देखो हमारी जो भिन्न थी वो x y के रूप में थी, किसके रूप में थी, x y के रूप में। तो x और y की जगह मान रखोगे ना, तब वो भिन्न मिलेगी, तब वो भिन्न मिलेगी। तो आपको बढ़िया से एक लाइन में लिखना है, क्या लिखना है, ये अब मैं जो है ना यहाँ इसके बाद में देखो जगह नहीं है ना इधर, इसलिए एक लाइन में यहाँ लिख रहा हूं। तो x की जगह हम क्या रख देंगे 3 और y की जगह क्या रख देंगे 5, तो भिन्न क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर ये फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर फाइनल आंसर लिख रहा हूं, यहाँ जगह नहीं थी ना इसलिए। अतः भिन्न 3/5 है। देखो x की जगह मैंने रख दिया 3 और y की जगह रख दिया 5, तो भिन्न क्या हो गई 3/5। ये फाइनली आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट। आप इसको मोस्ट आईएमपी करो, इंपॉर्टेंट करो, और इसको आप अच्छे से, यार समझ लिया है ना आपने, अच्छे से इसको अच्छे से बढ़िया से नोट कर लो। क्लियर है बेटा, चलो आ जाओ और बेटा हम बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी। ओके बेटा चलो। अब बेटा जो दूसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसको यार फेवरेट क्वेश्चन मान लेना एमपी बोर्ड का, क्लास 10th मैथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, भाई नूरी एक नाम की एक लड़की थी, उसकी आयु कब, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब की बात हो रही है, 5 वर्ष पहले की बात हो रही, अभी की बात नहीं हो रही है, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब उसने बोला आगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। जो नूरी की आयु है 10 वर्ष, अब 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही। देखो एक बार 5 वर्ष पूर्व की बात की है, फिर 10 वर्ष पश्चात की बात की है, ठीक है ना। चलो तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो। भाई क्वेश्चन अच्छा है, मस्त है भाई। देखो मैथ का एक नियम होता है, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया, पढ़ लिया तो बन जाएगा भाई। अगर आप क्वेश्चन ना समझो, क्वेश्चन ना पढ़ो और आप डायरेक्ट हल करो तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। तो पहले आप अच्छे से बुक सामने रखो, है ना, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं जो कराना उसको नोटबुक में नोट करो। हमें किसकी आयु बताना है, नूरी की और सोनू की। बात कब कब की गई है क्वेश्चन में, 5 वर्ष पूर्व की बात की है और 10 वर्ष पश्चात की बात की है। तो पूर्व और पश्चात में अंतर जानते हो। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूं कि जो मेरी वर्तमान आयु है वो कितनी है बेटा, मान के चलो 29 वर्ष है। 29 वर्ष क्या है ना, मेरी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 29 वर्ष है। मैंने मान लिया, चलो 30 मान ले रहा हूं, एक अच्छा नंबर मान ले रहा हूं 30। मैं आपसे बोलूं कि बताओ 5 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी होगी,
तो आप क्या करोगे, इसमें से 5 घटा दोगे, 5 वर्ष पहले की पूछ रहा हूं ना, तो 5 इसमें से घटा दोगे तो आप कितनी बच आएगी, 25 बच जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी होगी, 25 होगी। कितनी होगी बेटा, 25 होगी। होगी कि नहीं? और मैं फिर आपसे पूछूं कि मेरी आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी, तो आप इसमें कितना जोड़ दोगे, 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगी, 40। तो पूर्व के लिए, पहले के लिए घटाते हैं और बाद के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। हमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु बताना है ना, नूरी और सोनू की कौन सी आयु बताना है, वर्तमान बताना है। तो आप पहले मान लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है और लिखना है माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। देखो वर्ष में होगी, आयु तो वर्षों में होती है तो वर्ष मानना पड़ेगा, यहाँ वर्ष लिखना पड़ेगा। तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी, y वर्ष मान लेना। x और y के रूप में ही मानना है आपको, x और y के रूप में ही मानना है। जैसे ये मैं मान रहा हूं ना, ऐसे ही आपको x और y के रूप में मानना। तो अभी हमने वर्तमान मानी है, लेकिन हमसे वर्तमान की बात ही नहीं की गई, पूर्व की बात की और पश्चात की बात की। तो पहले बेटा आप क्या करो, इन दोनों की पूर्व और पश्चात वाली आयु निकाल लो, पूर्व और पश्चात वाली आयु निकाल लो। तो अब देखो पहले ये काम करके रख लेना, बहुत आसान हो जाएगा। मैं जो तरीका बता रहा हूं एकदम बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी 5 वर्ष पूर्व आयु निकालना दोनों की। तो देखो यहां पर लिख लेना, अब 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु निकालेंगे। अब मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, जैसे आज मेरी आयु 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए इसमें से 5 क्या करोगे, घटाओगे। अगर बाद बोलता तो बाद के लिए आप क्या करते, इसमें जोड़ते, है ना। तो ध्यान रखना, पूर्व के लिए घटाते हैं और बाद के लिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व की बात की गई है, तो वर्तमान आयु के साथ जो भी होगा, जो भी आप जोड़ेंगे, जो भी घटाएंगे, वो किसके साथ घटाएंगे, वर्तमान आयु के साथ। और वर्तमान आयु हमने कितनी मान के रखी है, x और y, ध्यान रखना है ना। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व। देखो नूरी की वर्तमान आयु क्या है, x है, कितनी है, x। तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, तो पहले के लिए घटाते हैं ना, कितने वर्ष पहले, जितने वर्ष पहले उतने घटाते हैं। कितने वर्ष पहले, 5, तो इसमें से क्या घटा दो, 5। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु थी x - 5, ठीक है बात। आगे बढ़ो, सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितनी है वर्तमान, y। कितने वर्ष बताना पहले, 5 वर्ष, तो 5 घटा दो, ये घटा दिए। तो ये 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु आई है, सोनू की आयु आई। तो ये 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु निकल गई। अब फिर क्वेश्चन में हमसे देख लो, पहले क्वेश्चन को पढ़ के देख लिया करो, कितने बाद की और कितने पहले की। तो 5 वर्ष पूर्व की बात की है, दोनों की निकल गई। अब एक बार 10 वर्ष पश्चात की बात की है, तो पहले दोनों की 10 वर्ष पश्चात की आयु निकाल लो, ठीक है ना। तो लिखना अब 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु 10 वर्ष पश्चात निकाल लो, ठीक है। तो यहां पहले नूरी की निकाल लेना, तो नूरी की आयु है ना, कब, 10 वर्ष पश्चात। तो वर्तमान क्या है, x। तो वर्तमान में आप कितना जोड़ दो, बात की बोला है तो जोड़ना पड़ेगा, तो 10 जोड़ दो, तो ये 10 वर्ष पश्चात आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब सोनू की निकालना है, तो सोनू की वर्तमान आयु में कितना जोड़ देना, 10 जोड़ देना, तो ये आयु है ना। सोनू की आयु क्या है, 22, तो इसमें कितने जोड़ दो, 10, तो ये इसकी आ गई 10 वर्ष पश्चात। तो ये 5 वर्ष पूर्व ये दोनों की आयु है, और ये 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु है। अब ये हमारे निकल गई। अब इतना अगर आपने काम कर लिया ना, तो फिर आगे जो है ना आपको करना आसान हो जाएगा, समझ रहे हो, आगे आप करना इसको आसान हो जाएगा। भी थोड़ा सा बेटा कभी कभी विलंब हो जाती है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, कोई परेशानी नहीं। अब हम प्रश्न अनुसार जाएंगे, तो अब हम लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्नानुसार जाएंगे, तो अब प्रश्न पढ़ोगे ना बहुत आसान हो जाएगा बेटा। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, अब ध्यान से एक एक शब्द को पढ़ते जाना, लिखते जाना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है,
x माइनस 5, ये है ना नूरी की आयु। सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू की आयु कितनी है? तो सोनू की आयु कितनी है? 5 वर्ष पूर्व बाय माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व की बात की है। ये नूरी की आयु और ये सोनू की आयु। तो ये जो नूरी की आयु है इस सोनू की आयु की कितने गुनी है? 3, मतलब इसमें हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा जब ये इसके बराबर होगी। 3 गुनी है ना सोनू की आयु की, तो 3 का गुणा कर दिया और ये इसके बराबर आ गया। इसको हल कर लो। तो जब हम इसको हल करेंगे तो देखो ये तो x माइनस 5 है, रहने दो। अब 3 का अंदर गुणा कर लो तो ये 3y और 3 का इसमें गुणा कर लोगे 15 हो जाएगा। परेशानी नहीं, ठीक। आगे क्या करो, जो y है इसको इस तरफ ले जाओ और जो संख्या है इसको इस तरफ ले जाओ। तो ये x माइनस 3y ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। अब माइनस का ये 15 है और ये 5 जब इस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का 5, ठीक है ना। तो ये x माइनस का 3y और 15 में से 5 घटा दोगे तो बड़े हैं तो ये 10 बचेगा। ये जो प्राप्त हुआ है वो हमारे पास समीकरण 1 है। क्या है ये? समीकरण 1। इतना परेशानी नहीं। अब भाई हमें पुनः प्रश्न अनुसार जाना है। अभी आधा ही क्वेश्चन पड़ा, आधा और बचा है ना, तो आप लिख दोगे यहां पर पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, यहां पर पुनः प्रश्न अनुसार। तो अब भाई 10 वर्ष पश्चात की बात की है तो अब इनसे मतलब नहीं है, 10 वर्ष पश्चात पे जाओ। तो क्या बोल रहा है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है? x प्लस 10 है। तो आगे क्या कह रहे हैं? नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। देखो उसमें लिखा है नूरी की जो आयु है 10 वर्ष पश्चात वो सोनू की आयु क्या है? y प्लस 10, y प्लस 10 भाई। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके कितने गुनी है? तो जब इसमें 2 का गुणा करोगे जब ये इसके बराबर होगी तो 2 गुनी, ये लिख लिए 2 गुनी। 3 गुनी था तो 3 का गुणा किया था, 2 था, 2 का सॉल्व कर लो। तो x प्लस 10 इसका अंदर गुणा कर दो तो 2y और ये इधर 20 हो गया। क्या हो गया? 20 हो गया। y वाले को आप इस तरफ ले जाओ, संख्या को आप इस तरफ ले जाओ तो x ये माइनस के 2y बराबर कितना है? 20 और 20 में ये इस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे ना, ये 10 इस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो अब यहां पर हमारा दूसरा समीकरण क्या बना? x माइनस 2y और 20 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? 10। तो ये जो बन गया है वो हमारा बन गया है समीकरण 2। अब हमारे समीकरण 1 और 2 बन गए हैं, अच्छे तरीके से 1 और 2 बना लिए। तो अब हमें इन 1 और 2 को विलोपन से हल करना है। कौन सी विधि से बेटा? विलोपन से हल करना है। अब विलोपन विधि आपको आती है? बोलो आती है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इन दोनों जो यहाँ जो भी मटेरियल जो भी कुछ लिखा है ना इसको मैं हटा रहा हूं। एक बार देख लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो। मैं इस तरफ जो भी लिखा है इसको हटा दे रहा हूं, मिटा दूं, ठीक है। तो ये मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को हल कर रहा हूं विलोपन से, क्योंकि हमें x और y के मान निकालने ना, नूरी और सोनू की आयु निकालनी है तो निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल करेंगे तो बढ़िया से लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन से, किससे बेटा? विलोपन से हल करने पर, कर दो विलोपन से हल। तो अब विलोपन से हल करते हैं तो दोनों को आप पहले लिख लेते हैं। तो क्या है? x माइनस के 3y बराबर कितना है? माइनस 10, ये पहला लिख दिया। अब दूसरा क्या है? x माइनस 2y बराबर 10, तो x माइनस 2y बराबर 10, ये लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनमें हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं और x और y के मान को बराबर करते हैं। लेकिन आप देखो यहां पर एक मान बराबर पहले से दिया, x का मान पहले से बराबर दिया। अब जब बराबर दिया है तो बराबर करने की जरूरत है? बोलो नहीं है, नहीं है ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना, एक ऐसी लाइन खींचना है और इसमें से इसको घटा देना है। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, तो ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है प्लस का, ये प्लस का है माइनस का। अब जो बराबर होते हैं उनको काट देते हैं, तो ये प्लस का x ये माइनस का x कट जाएंगे। अब यहां देखो ये माइनस का है और ये काय का है? प्लस का। ये माइनस और ये प्लस, तो 3y माइनस के और 2y प्लस के। अब ये बड़ा माइनस का है तो 3y में से 2y घट जाएंगे, 1y बच जाएगा। अब ये 10 माइनस के, ये 10 माइनस के, तो जोड़ देंगे ना माइनस माइनस के, तो माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया? 20। मतलब y का मान तो कितना आ गया? 20 आ गया, है ना। y का मान कितना आ गया? 20 आ गया है, y का मान 20 आ गया। अब आप क्या करो भाई, किसका? देखो वर्ष में है तो y बराबर ऐसा भी लिख सकते हो वर्ष, कोई परेशानी नहीं है।
y का मान कहाँ रख दो, कौन सा समीकरण छोटा है, 1, 2 है तो 2 में रख दो। तो क्या लिख दोगे भाई, तो लिख देना y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। समीकरण 2 को उतार लो पहले, x माइनस 2y बराबर 10। यही है ना, हो गया। अब यहां आप देखो x, अब y का मान रखना है तो ये 2 ज्यों करते हैं, y का मान कितना है 20 बराबर कितना आ गया 10। तो x इसका गुणा कर लो, कितना आ गया 20 दूनी 40 बराबर 10। इसको आप इस तरफ ले जाओ तो इसको यहां कर दे रहे सॉल्व। तो x जब ये इस तरफ गया, सॉरी ये x जब ये इस तरफ गया तो इस तरफ पहले से कौन है 10, ये इस तरफ गया तो इस तरफ प्लस का 40, माइनस का था ना प्लस का हो गया, तो 40 में 10 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50 वर्ष। तो x का मान कितना आ गया 50 और y का मान कितना आ गया, y का मान 20 आ गया। तो अब हमसे पूछा क्या था, हमसे भाई x और मतलब नूरी और सोनू की आयु पूछा था। तो हमने नूरी की आयु को क्या माना था x और सोनू की आयु को क्या माना था y माना था। तो अंत में आप क्या लिख देना, अतः नूरी की आयु बराबर कितनी, क्या मानी थी आपने, y मानी थी ना, सॉरी x मानी थी और x का मान कितना आया 50। तो नूरी की आयु कितनी है 50 वर्ष तथा सोनू की आयु कितनी मानी थी, y मानी थी और y का मान कितना आया 20। तो लिख देना 20 वर्ष है। बस ये क्वेश्चन हो गया, ये फिनिश हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे मेरे डियर साथियों क्वेश्चन को हैंडल करना, ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना, अच्छे से समझना है पहले क्वेश्चन को, हवा में नहीं करना, हवा में नहीं होंगे। मैं हवा में कराता तो भाई आंसर ही नहीं निकलते, समझ रहे हो, नहीं समझ के नहीं कराता तो आंसर ही नहीं निकलते। समझ के अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। क्लियर है कोई बात, बहुत अच्छे समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बेटा अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे और भाई अगला क्वेश्चन जो तीसरा है वो क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब एक 2 अंकों की संख्या है हमारे पास, कितने अंकों की 2 अंकों की। और ध्यान रखना 2 अंकों की संख्या, जैसे मैंने ये 2 अंकों की संख्या है 10, है ना, और ध्यान रखना इस 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, जिसमें से पहला अंक होता है कौन सा भाई इकाई का, कौन सा होता है इकाई का, और दूसरा अंक कौन सा होता है दहाई का होता है, क्या होता है दहाई का होता है। ध्यान रखना ये 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, पहला वाला पीछे से स्टार्ट करते हैं इकाई दहाई, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, जैसे 100 लिखा है तो ये इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हजार, है ना, ऐसे आते हैं ना, 1000 10,000 लाख 10 लाख ऐसे ही आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि 2 अंकों की संख्या है, उसमें इकाई का अंक मान ये होता है और दहाई का ये होता है, ठीक है ना। चलो आगे बोला है एक 2 अंकों की संख्या है ना, और उनके अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों का योग, जैसे ये 10 लिखा है, 1 और 0 को जोड़ दो तो कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 2 अंकों की संख्या है, अगर हम दोनों अंकों को जोड़ दें 1 और 0 को तो योग कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो 2 अंकों की संख्या है इसके अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बननी संख्या का 2 गुना है। क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो 2 अंकों की संख्या है इसका 9 गुना, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो पहले भाई वो संख्या मानना पड़ेगी, संख्या माननी पड़ेगी, संख्या बनानी पड़ेगी पहले, इसके बाद ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो संख्या 2 अंकों की है उसका इकाई और दहाई का अंक मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले अच्छे से बढ़िया से लिख लो सॉल्व और लिख लेना माना संख्या का इकाई, माना संख्या का इकाई का अंक, माना संख्या का इकाई का अंक बराबर x है। इकाई का अंक हमने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। तथा दहाई का अंक बराबर कितना है y, हमने मान लिया जो संख्या थी उसका इकाई का हमने मान लिया x और दहाई का मान लिया y। अब वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या को बेटा हम 10 के रूप में लेते हैं ना। तो आओ देखो जरा संख्या कैसे बनती है ना। तो आप लिख लेना तब संख्या।
अब इस संख्या का हमने इकाई का क्या मानना है बेटा, x माना है, और दहाई का क्या माना है, y। तो ध्यान रखना, जो संख्या हम देते हैं बेटा 2 अंकों की, वो किसके रूप में लेते हैं, 10 के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, 10 के रूप में। तो वो संख्या कैसे बनती है, तो बेटा संख्या का इकाई का अंक क्या है, x, ये लिख लिया, प्लस यहाँ पर प्लस लगाते हैं, और दहाई का अंक क्या माना, बाय, और दहाई का अंक जो होता है उसमें हम किसका गुणा करते हैं, 10 का गुणा करते हैं। तो ये संख्या हम ऐसे बनाते हैं बेटा, कैसे बनाते हैं, समझ गए ना, कि संख्या का इकाई का अंक क्या है, x है, और वो संख्या हम 10 के रूप में मानते हैं। तो दहाई का अंक क्या है, बाय, तो बाय में हम किससे गुणा करते हैं बेटा, 10 का गुणा करते हैं दहाई, अगर 2 अंकों की है, और अगर 3 अंकों की होती तो 100 से गुणा करते, और 4 अंकों की होती तो हम किससे गुणा करते बेटा, 1000 से। तो ऐसे करके हम मानते हैं, ठीक है। तो हमारी संख्या क्या बन गई, ये बन गई, है ना। तो ये हमारे पास संख्या है ना। अब यहाँ ध्यान से समझना, क्वेश्चन पे आते हैं। अब वो बोल रहा है इन संख्या, प्रश्न अनुसार जाते हैं हम, किसके अनुसार जाते हैं, प्रश्न अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न अनुसार उसने क्या बोला है, ये जो दोनों अंकों की संख्या है, इनके अंकों का योग 9 है। अब 2 अंकों की संख्या के अंक कौन कौन से माने, एक x है और एक क्या है, y है। 2 ही अंक माने ना आपने, माने कि नहीं। तो अब इनके अंक x और y है, तो उसने बोला अंकों का योग 9 है। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, x प्लस y, ये अंक है और इनका योग कितना है, 9। तो ये जो बना है वो आपका समीकरण 1 बन गया, ये आपका समीकरण 1 बन गया। समझ रहे हो आप, ऐसे। अब उसने आगे बोला, देखो एक एक चीज को समझ रहे हैं हम, ऐसे नहीं हवा में नहीं कर रहे कुछ, एक एक चीज को समझ रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर से ना वीडियो को लाइक भी कर दो यार भाई, ठीक है ना, है ना। क्योंकि मेहनत आपके साथ हो रही, कोई बकवास नहीं की जा रही, आपसे कर रहा हूँ बकवास नहीं ना, बीच बीच में बातें कर रहा हूँ, क्वेश्चन को आधा अधूरा छोड़ के नहीं ना। भाई ईमानदारी से वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है ना। चलो आगे बोलो। बोला इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो हमारे पास संख्या है इसका 9 गुना। हमारे पास संख्या क्या है, ये है, ठीक है। तो यहां पर पहले लिखना पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है ना। तो आपको 2 समीकरण बनाने, 2 समीकरण के आधार पे थ्योरी देती है ना। तो वो कह रहा है ये संख्या है, इसका 9 गुना। तो ये संख्या 10y प्लस क्या है, x, इसका कितना गुना, 9 गुना। तो हमने 9 गुणा कर दिया, जितने गुना होते हैं उसने गुणा करते हैं। अब 9 गुना, देखो इसने बोला इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से। अब संख्या ये है, अगर इसके अंकों को पलट दें, मतलब x और y को बदल दें, तो देखो 10 तो अपनी जगह रहेगा। अब x और y को बदलना, अंकों को उसने बोला पलट दो, तो x और y को बदल दो। तो y की जगह क्या लिख दो, x, है ना, और x की जगह क्या लिख दो, y। तो ये अंकों के पलटने से बन गई संख्या। समझ रहे हो आप कि नहीं, समझ रहे हो, ये बात है ना। तो जब भी अंकों के पलटने की बात करें तो x और y को बस बदल देना, ठीक है। तो पलट दिया अंकों को, तो ये 10x प्लस क्या हो गई, y। तो वो कह रहा है अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, मतलब ये जो अंकों के पलटने से जो संख्या बनी इसका 2 गुना है। ये जो संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है, 2 गुना है। बस ये हमारा दूसरा हो गया कंडीशन, जो उसने बोला उसके अनुसार हमने कंडीशन दे दी। अब हमें क्या करना है, तो बस सिंपल है, अब तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका गुणा कर लेना है। तो गुणा कर दो, 9 का 10 में गुणा कर दो, कितना आ गया, 90 बाय 9 का x में कर दो 9x, इसका अंदर गुणा करो तो 10, 2 का अंदर गुणा कर दो तो ये 20x, और 2 का इसमें गुणा कर दो तो क्या आ गया, 2y। ओके भाई, ओके, परेशानी है नहीं है ना। अब हमें कुछ नहीं करना, बस x वालों को जो जितने भी हैं उनको उस तरफ ले जाओ, ले जाएं उस तरफ। चलो करते हैं, तो आगे हम बढ़ाएंगे लेकिन इसको आगे यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करना है, x और y दोनों के ये 2 है ना, इसको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। देखो अच्छे से ध्यान से समझना, ये 90y है तो ये आपने 90y लिख लिया। अब इस तरफ वाला जो y है वो इस तरफ जाएगा तो प्लस का है, इस तरफ जाके काय का हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। जैसा है वैसा आप अच्छे से लिख लो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो ध्यान से, इधर कितना है बेटा, 9x है। अब ये इस तरफ जाएगा, ये जो 20x है वो इस तरफ जाएगा। सो आपका देखना, पहले इधर क्या है, 9x है, देख लो आप कोई मिस्टेक ना हो गई हो। हल्की सी भी मिस्टेक आपके लिए भारी पड़ती है बेटा, भारी पड़ सकती है, इसलिए कोई मिस्टेक नहीं होने देना। और है ना, अब ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस का कितना हो जाएगा भाई, माइनस, ये 9x इस तरफ प्लस का था, और जब ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 20x बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ का जो भी था वो इस तरफ ले गया, 0 बच गया, ठीक है ना। चलो अब 90 में से 2 घटा दो, क्या बचा, 88y बचा। और यहाँ देखो 20 है, यहाँ कितना है, 9, 20 है, यहाँ कितना है, 9।
तो 20 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा भाई आपका 11x बच जाएगा। क्या बच जाएगा 11x बराबर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है ना भाई। अब यहां आप देखो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखो 11 इसमें है, क्या 11 इसमें है, हाँ 11 8 88 होता है ना। तो मतलब आप इसको 11 इंटू 8 बाय लिख सकते हो, और ये आपका 11x बराबर 0। 11 इसमें है, इसमें है, 11 आप कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच गया 8 बाय, और यहाँ क्या बच गया x, 11 चला गया ना, x बचा, बराबर क्या आ गया 0। अब ये यहां देखो 8 बाय माइनस एक्स, 8 बाय माइनस एक्स बराबर क्या आ गया 0 आ गया ना, 0 आ गया। अब यहां देखो 0 आ गया, लेकिन ये 11 कहां जाएगा 0 के बटे में। अब 0 के बटे में जाएगा 11, तो 0 में किसी का भी भाग लगाओ क्या आता है 0 ही आता है। तो सीधी सी बात, जब ये बटे में जाएगा तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ये 0 ही रहेगा। ठीक है ना। इसको आप दे देना बेटा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बेटा, यहां देखो आप, यहां जो है x काय के रूप में है, माइनस के रूप में, मतलब पहले कौन है बाय, फिर कौन है x, और यहां देखो पहले कौन है x और फिर कौन है बाय। तो बेटा ऐसा इसको भी बना लो, जैसा ये है ना इसको ऐसा ही बना लो, मतलब ऐसा देखो प्रश्न अनुसार ये जाएगा, लेकिन बाय को आप क्या कर लो पहले लिख लो, x को आप क्या लिख लो बाद में लिख लो, ऐसा कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना। अब हमें समीकरण 1 और 2 मिल गए, अब इनको हमें बस विलोपन से हल करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप क्या लिख दोगे बढ़िया से, समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करने पर, ठीक है ना, विलोपन से हल करने पर बढ़िया अच्छे से लिख देना आप इनको, आपको विलोपन से हल करना है, बढ़िया अच्छे से आप ये चीजें लिख देना। क्या आपको दिख रहा है, कोई ब्लर तो नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर उधर होता हूँ तो वीडियो ब्लर हो जाता है। ठीक है ना। अब ये जो है ना हमने लिख दिया, इन दोनों को हल करना है, समीकरण 1 और 2 मिल गए ना, बिल्कुल मिल गए, अच्छे से इनको हल करो। ठीक है ना। इसको हटा दे रहा हूं मैं क्योंकि जगह चाहिए ना मेरे को। ठीक है ना, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये चीजें आपको याद रखना है, बढ़िया से दोनों का हल करना है। समीकरण 1 और 2 को लिख लो। समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस बाय बराबर कितना था 9, लेकिन इसमें देखो y पहले है तो इसका y आप पहले लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो प्लस में है, x y आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस वालों को, तो है ना, माइनस वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं होती, प्लस वाले के साथ आगे पीछे हो सकता है। बराबर कितना 9, और इधर क्या है बेटा, ये है 8 बाय माइनस का x बराबर 0। बोलो यही है ना बेटा, कोई परेशानी है? या फिर देखो आपको अगर ज्यादा परेशानी हो रही है ना बेटा, तो एक सेकंड रुक जाओ, आपको मैं सेम बना दे रहा हूँ। ये x प्लस वाई था, इसको भी मैं x प्लस वाई, मतलब x वाले को पहले कर दे रहा हूँ, y वाले को बाद में। ठीक है, यहाँ पर इसको समीकरण 2 मत देना, आप टेंशन मत लिया करो बस, बिल्कुल है ना। तो x वाले को अगर पहले लिखेंगे तो माइनस का x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 8 बाय बराबर 0। लेकिन आपको ध्यान रखना है आगे वाला कभी माइनस नहीं होता, इसलिए बेटा पूरे समीकरण में आप माइनस से गुणा कर देना, ऐसा लिख देना माइनस का गुणा करने पर ऐसा कर देना। देखो आगे वाला कभी माइनस का नहीं रहता, प्लस का रहता है, इसलिए सब में माइनस का गुणा कर दिया। तो जब माइनस का गुणा करेंगे इसमें तो माइनस का हो जाएगा प्लस का, अब जब इसमें गुणा करेंगे माइनस का तो प्लस माइनस का 8 बाय, और इसमें करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि जीरो होता है, इसमें किसी से भी गुणा करो। अब ये अच्छे बन गए, x माइनस 8 बाय बराबर 0। अब हम समीकरण 1 व 2 को किससे हल कर लेंगे बेटा, विलोपन से कर लेंगे। तो बढ़िया से समीकरण 1 और 2 अब सुकून से लिख लो, x प्लस बाय बराबर कितना था 9, और दूसरा क्या था हमारा x माइनस 8 बाय बराबर कितना है 0। इनको पहले हमें x और y को बराबर करना है। तो देखो यहाँ x और y पहले से ही बराबर है, सॉरी x वाला पहले से ही बराबर है, बराबर करने की जरूरत है नहीं, बस नहीं है ना, तो आप माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो ये काय का हो जाएगा माइनस का, ये काय का हो जाएगा प्लस का, और ये काय का हो जाएगा माइनस का। बट 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता यार, है ना, तो ये काट दो, है ना। अब ये प्लस का, तो ये 8 और 1 बाय ये है, तो ये हो गया 9 बाय, 9 में से 0 जाएगा क्या होगा 9 ही होगा। तो बाय का मान निकालना है 9 बटे 9 बटे में जाएगा तो 9 से 9 काट दो 1, तो बाय इज इक्वल टू आ गया 1। बाय का मान कितना आ गया 1। अब हमें x का भी निकालना है, और जब x का मान निकालना है तो भाई छोटा वाला समीकरण 1 था अभी देखा था ना, तो बाय का मान समीकरण 1 में रख देना, ठीक है ना। तो लिख दो आप बाय का मान समीकरण 1 में रखने
पर। तो रख दो भाई x प्लस वाई बराबर क्या था 9, यही था ना भाई। y का मान कितना आया 1, तो x और y की जगह कितना रख दो 1 बराबर 9। हमें x का निकालना, इसको इधर ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, मतलब x इज इक्वल टू आ गया 8 और y इज इक्वल टू आ गया 9। बधाई हो, आपके दोनों मान निकल गए हैं, x का भी और y का भी। अब हमें बतानी है भाई संख्या, तो जगह ना होने के कारण संख्या इधर बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब संख्या, तो भाई संख्या हमारी क्या थी 10y प्लस x थी ना, यही थी ना संख्या। x और y के मान पुट कर दो भाई, 10 y का मान कितना है 1 रख दो, प्लस x का मान कितना है 8 रख दो। तो 10 एकम 10 प्लस 8 तो कितना आ गया 18। तो संख्या वो क्या आ गई 18। तो अतः 2 अंकों की संख्या 18 है। अच्छे से लिखना और बढ़िया तरीके से, है ना। मैं तो यहाँ अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एडजस्ट करनी पड़ती है जगह, आपको कॉपी में तो एडजस्ट नहीं करनी पड़ती, अच्छी से कर लेना। बताओ भाई 3 क्वेश्चन हुए, कितने अच्छे से कराए मैंने। कि देखो समय जरूर लगा भाई यार, कोई भी चीज जब अच्छे से की जाती है तो बताओ समय नहीं लगता, उसमें लगता है ना, समय तो लगता है, बट अच्छी से मस्त तरीके से किया हमने। 3 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जल्दी से आप देख लो भाई। 3 क्वेश्चन करा दिए, अब चौथा क्वेश्चन आपसे कराऊंगा मैं। आपको चौथे क्वेश्चन के समीकरण बनवा दूंगा, क्वेश्चन फिर आपसे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो बढ़िया से यार क्वेश्चन नंबर जो 4 है अच्छे से पढ़ो इसका। मीना 2000 रुपए निकालने गई। मीना कुल कितने 1000 रुपए निकालने गई भाई 2000। मीना कितने हजार 2000। अब आगे सुनो, निकालने गई, उसने खजांची मतलब जो अकाउंटेंट होता है पैसे देता है लेता है ना, जमा जहां करते हैं वो अकाउंटेंट होता है वो व्यक्ति। खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मतलब उसको 50 और 100 रुपए के नोट चाहिए थे, मतलब किसी कार्यक्रम होगा, हो सकता है 100 रुपए 50 रुपए वो देना चाहती, तो 50 और 100 रुपए लेने को कहा। और उसने मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब खजांची ने उसको केवल 25 नोट दिए भाई। कितने नोट दिए 25। तो बताओ कि उसने 50 और 100 रुपए के नोट कितने कितने नोट मिले, मतलब 50 रुपए के उसने कितने नोट लिए और 100 रुपए के उसने कितने नोट लिए, ये बात है, ठीक है। ये कुछ नहीं है तो आप बच्चों कुछ नहीं करो, आप मान लो तो, है ना। यहाँ पर ध्यान से सुनना, हल लिखना। माना 50 रुपए के नोट की संख्या, आप 50 और 100 रुपए के नोट की संख्या बताना है ना, तो आप संख्या 50 और 100 के x और y मान लो। तो माना 50 रुपए के नोट की संख्या बराबर कितनी है x, है ना, तथा 100 रुपए के नोट की संख्या बराबर क्या मान लेना y। मतलब 50 रुपए के नोट की संख्या आपने x मान लिया हमने कि 50 रुपए के जो नोट है उसको x मिले और 100 रुपए के नोट उसको कितने मिले y मिले। ये हमने माना, अपने मन से माना। अब हमें क्वेश्चन में कुछ दे के रखा है, हमें क्वेश्चन में ये दे के रखा गया कि कुल 2000 रुपया थे उसके पास। कितने रुपया थे बेटा 2000 रुपया, सॉरी उसको कितने रुपए लेके आई 2000। अब 2000 रुपए लेके आई और यहां पर वो 50 के नोट की संख्या कितनी लेके आई x और 100 के नोट की संख्या कितनी लेके आई y। यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। और कुल कितने रुपया लेके आई 2000। कितने हजार 2000। अब यहां मेरी बात सुनो, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि जो 50 के नोट हैं इनकी संख्या, जैसे मान के चलो 50 के नोट की संख्या वो कितने, 50 के नोट कितने लेके आए x, तो x का हम 50 में गुणा कर देंगे तो 50 रुपए के जितने भी हैं वो उतने टोटल रुपए आ जाएंगे। मान के चलो ये 50 रुपए के कितने लेके आई नोट 10 लेके आई, है ना। अब 10 नोट लेके आई 50 रुपए के, तो ये कितने हो गए 500 रुपए को। तो मतलब 50 रुपए के टोटल कितने रुपए लेके आई वो 500 रुपए लेके आई। कितने लेके आई 500। अब आगे मान लिया मैंने कि जो 100 रुपए के नोट थे उसके वो कितनी संख्या लेके आई 15, तो टोटल रुपए कितने हो गए 1500। तो 1500 और 500 कितने हो गए 2000 हो गए कि नहीं। बट मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर रुपयों में नोटों की संख्या से गुणा किया जाए तो उससे जो कुल रुपए प्राप्त होंगे वो मिल जाता है ना। जैसे 100 रुपए के नोट की संख्या कितनी है 15 मान लिया और 100, तो 100 का हम अगर 15 में गुणा किया जाए तो 100 का 15 में गुणा करेंगे तो 100 के 15 नोटों में जितने रुपए टोटल बनेंगे वो हमें प्राप्त हो जाएगा।
समझ रहे हो आप ये बात है ना। तो टोटल कितने रुपए लेके आई थी, 2000 लेके आई थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, प्रश्नानुसार लिखूंगा, प्रश्नानुसार कुल कितने रुपए लेके आई वो, 2000। कितने लेके आई, 2000। ध्यान से सुनना, कुल कितने लेके आई, 2000। तो मतलब 50 के नोट की संख्या कितनी थी, x। तो 50 रुपया के नोट की संख्या x थी। तो अगर 50 में मैं x का गुणा कर दूं तो 50 रुपए से जितने पैसे बनेंगे वो निकल के आ जाएंगे, प्लस 100 रुपए के नोट की संख्या कितनी थी, बाय। तो 100 में अगर मैं बाय से गुणा करूं तो 100 से जितने भी रुपए बनेंगे वो बन जाएंगे। तो और 50 रुपए के जितने भी नोट, 50 रुपए जितने, 50 के नोट से जितने भी रुपए बनेंगे और 100 के नोट से जितने भी रुपए बनेंगे, इन सब का टोटल कितना है, 2000। क्योंकि वो कुल तो 2000 ही लेके आई है, कुल तो कितने लेके आई, 2000 ही लेके आई। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना, ये आपका समीकरण बना। अब ये पूरा नहीं बना, इसको आप छोटा कर लो, ये बड़ा दिख रहा है ना, छोटा कर लो। आप 50 का कॉमन ले लो इसमें, 50 जब कॉमन ले लोगे इसमें से तो अंदर क्या बचेगा, x। और आपको पता है इसमें जो आपका 100 है, इसमें 50 इंटू 2 लिख सकते हैं, 50 इंटू 200। तो 50 हमने कॉमन लिया तो 50 कॉमन निकल गया, इधर x बचा। जब 50 कॉमन निकला इधर क्या बचा, 2 बचा। और ये कौन है, y। बराबर कितना है, 2000 बटे में लिया तो x प्लस के 2y बराबर 2000। अब ये 50 भट्टे में जाएगा तो ये 50 भट्टे में, 2 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 चौके 20 और ये आपका 0। तो ये पूरा कट गया, समझ गए ना। तो ये 40 बार कटा। तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 40। बधाई हो, ये आपका पहला समीकरण बन गया है। समझ रहे हो, ध्यान से मेरी बात को समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। 50 के नोट की संख्या x थी, 100 के नोट की संख्या y थी। अब 50 रुपए का अगर हम नोटों की संख्या में गुणा करें तो 50 रुपए से जितने पैसे मिलेंगे वो बन जाएंगे। और 100 रुपए का अगर उसके नोट की संख्या में गुणे तो 100 गुणा करें तो 100 से जितने भी रुपए बनेंगे वो बन जाए, मिल जाएंगे अपन, ठीक है। तो ऐसे ही हमने कर दिया, ठीक है। आ जाओ, ये समीकरण 1 बन गया। आप यहां लिख देना पुनः प्रश्नानुसार, अब पुनः प्रश्न अनुसार जाओ। तो कुल नोट वो कितने लेके आई, 25। देखो ना क्वेश्चन में लिखा है कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25। मतलब x के और y दोनों को अगर नोटों को जोड़ दिया जाए तो टोटल वो 25 ही नोट लेके आई है। तो x के नोट की संख्या कितनी है, 50 रुपए के नोट की संख्या x और 100 रुपए के नोट की संख्या y। तो पुनः प्रश्न अनुसार दोनों के नोट की संख्या कुल कितनी है, जोड़ दिया, और कुल कितने लेके आए, 25। तो दोनों के नोट को अगर जोड़ेंगे 50 और 100 के तो 25 ही लेके आइए टोटल। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। बस आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 व 2 को ब्लोपन से हल करना है। किससे हल करना है बेटा, ब्लोपन से हल करना है, ठीक है। तो ब्लोपन से हल करना है, दोनों को उतार लो। x प्लस 2y बराबर कितना, 40। और ये 2 है, x प्लस y बराबर कितना है, 25। बस कुछ नहीं करना, ऐसे ही करते हैं, घटाते हैं। तो ये घटाएंगे, ये प्लस है माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएंगे क्योंकि ये कट जाएंगे ना, बराबर है। अब 2y में से 1y जाएगा, 1y, और 40 में से 25 जाएगा, तो 40 में से 25 जाएगा, कितना बच जाएगा, 15। मतलब y कितना आया, 15। मतलब 100 रुपए के नोट की संख्या कितनी है, 15। और y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो काय का मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा कि नहीं। तो अब ये आपको करना है, ये मैं आपको 3 करा चुका हूँ, ये आपको करना है। तो भाई x का मान आपको कितना मिलने वाला है, 10। कितना मिलने वाला है, 10। क्योंकि टोटल आपके पास कितने हैं, 25। तो 25 में से 15 घटाया तो 10 ही तो बचेंगे, इसमें रख देना। y का मान समीकरण 2 में रख देना, 200 छोटा है ना, 2 में रख देना। तो 50 के नोट की संख्या कितनी है, 10। और 100 के नोट की संख्या कितनी है, 15। आप अंत में लिखना, अंत में अतः लिखना, अतः 50 के नोट की संख्या बराबर 10 और 100 के नोट की संख्या बराबर 15। ये लिखोगे तब आपका 100% आंसर आएगा, समझ रहे हो आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपके हवाले है मेरे बेटा, आपको करना है। बोलो कर लोगे कि नहीं, बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है और करना है। और अगर नहीं बने ना, कोई परेशानी नहीं, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। 5वां क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, नहीं बनेगा तो मैं आपको करा दूंगा। देखो हल्की हिंट तो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना। हल्की हिंट तो मैं आपको दे ही दे रहा हूँ उस क्वेश्चन में, ठीक है ना। उसने क्या बोला, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है। अब यहां देखना, आप क्या मानना, आप मानना, माना
माना प्रथम 3 दिन का किराया, 3 दिन का किराया बराबर क्या मान लेना, x। 3 दिन का किराया क्या मान लेना आप, x रुपया मान लेना। क्या मान लेना बेटा, x रुपया, है ना। तथा अतिरिक्त किराया आप अच्छे से पढ़ लो पहले। अतिरिक्त किराया मान लेना y रुपया। 3 दिन का x और अतिरिक्त किराया क्या मान लेना, y रुपया मान लेना। इतना काम कर लेना। अब आगे सुनना, आगे वो कह रहा है ना, सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करती है। सरिता जो है ना 7 दिनों के लिए पुस्तक रखती है। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। देखो प्रथम 3 दिन के लिए किराया कितना है, x। 3 दिन के लिए तो उसको x देना पड़ेगा। अब वो कितने दिन रख रही है, 7। तो प्रत्येक अतिरिक्त यहां लिखना पड़ेगा, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, पूरा लिखो, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर कितना है, y। मतलब अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y। तो देखो 3 दिन के लिए तो कितना x लगेगा। 3 दिन तक अगर रख रहे हैं तो x रुपये ही लगेगा, लेकिन फिर अगर रख रहे हो तो y लगेगा। तो 7 दिन रखना है, टोटल कितने दिन रखना है, 7 दिन रख रहा है ये सरिता। तो 3 दिन का तो x रहेगा, है ना। अब 4 दिन का, तो 4 दिन में प्रत्येक दिन कितना लगेगा, x। तो 4 दिन में कितना लगेगा, 4y लगेगा कि नहीं। और वो सरिता 7 दिन, मतलब 7 हो गए ना, 3 इसका और ये 4, 7 हो गए, और इनका टोटल किराया कितना दे रही है, 27। तो ये समीकरण 1 बन जाएगा आपका, 1 बन गया। अब फिर आगे वो कह रहे हैं, सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों के लिए रखा। भाई आप यहाँ लिखना बढ़िया से, पुनः प्रश्न अनुसार, है ना। तो वो कितने दिन रख रही, 5। तो 3 दिन का कितना लग रहा है, x। 3 दिन का कितना लग रहा है, x। तो 3 दिन का तो काम चल गया। अब 5 में 2 और बचे, तो 1 दिन का कितना लगता है, y। तो 2 दिन का कितना लगेगा, 2y। और वो कितने दे रही है, 5 दिन का 21। तो ये दे रही 21। ये समीकरण बन जाएंगे, इसको दे देना 2। अब बढ़िया से जमाना, अच्छे से करना, इन दोनों को ब्लोकन से हल कर लेना। देखो x तो बराबर ही है बराबर, आंसर आराम से आ जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन का वादा आपका कंप्लीट होता है, अब है ना। अच्छे से मैंने समझा दिए, अच्छे से मैंने आपको करा दिए, बहुत बेहतरीन तरीके से। भाई मुझको, मैं कह रहा हूँ ना, ईमानदारी से आपका सपोर्ट मिला ना, मैं क्या करके बताऊंगा वो यार आप ही जानते हो, मैं नहीं जानता। आप देखो इतना कम व्यू, इतना कम सपोर्ट के बाद भी देखो मैं आपके साथ कितना मेहनत कर रहा हूँ, बराबर मेहनत कर रहा हूँ ईमानदारी से। और अगर भाई आप सपोर्ट करोगे तो मैं कहाँ से कहाँ आपका जा सकता हूँ, कितनी आपके साथ मेहनत करूंगा वो आप ही जानते हो। भाई मैं इतनी अच्छे से आपको मैथ सिखा दूंगा कि भाई यार इसका कोई हिसाब किताब नहीं। बस आप सपोर्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। भाई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।